हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिम स्टडी पॉइंट की न्यू वीडियो में। तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। और सबसे बड़ी बात, ठीक है, आपने अगर कोई भी एच का जो भी 2025 का कैंडिडेट है, ठीक है, उसने अगर एग्ज़ाम दिया है तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और पेपर का लेवल आपको किस तरह का लगा, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह एच का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया, ठीक है, उसकी कट ऑफ किस तरह से रहेगी और पिछले साल किस तरह की थी, ठीक है। 2024-25 का कंपैरिजन करेंगे, ठीक ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट और टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट कितने थी, ठीक है, इस साल किस तरह की कट ऑफ रह सकती है। तो वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और शुरू करते हैं, ठीक है। तो 2024 की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ थी 25 के अराउंड, ठीक है, लगभग 25 पोस्ट है, ठीक है, जिसमें जनरल रिजर्व की 8 और एससी की 3 और ओबीसी की भी 3 पोस्टें थी, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे एक पोस्ट थी, ठीक है। तो जनरल की 8 और एससी की 3 और ओबीसी की भी 3 थी, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की एक। तो बात करेंगे जो 2024 में किस तरह की कट ऑफ रही थी, ठीक है। तो जनरल अनरिजर्व के लिए जो 2024 में थी, ठीक है, वो थी 104, ठीक है, यानी कि 104। और ये 100 क्रॉस कर चुका था, ठीक है, अनरिजर्व। और एससी के लिए थी 72, ठीक है, तो ये तो कम रही थी, ठीक है, जनरल के कंपैरिजन में। और ओबीसी की भी कम थी, ठीक है, 71। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये थोड़ी हाई लग रही है, ठीक है, सभी कैटेगरी में, ठीक है। जनरल के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो ईडब्ल्यूएस का। और जो भी मेन कैटेगरी है, ठीक है, वही लिए जिससे ज़्यादातर कैंडिडेट एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स सर्विस मैन, ठीक है, उनको छोड़ दिया गया है। और जो फिजिकल डिसेबिलिटी वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उनको इनमें नहीं शामिल किया गया है। तो अगर उनको भी इस तरह की वीडियो चाहिए तो कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं, हम उनके लिए भी बना देंगे, ठीक है। तो मैन कैटेगरी की बात करेंगे हम, ठीक है। तो देख सकते हो आप जो अनरिजर्व की थी वो 104, ठीक है, प्री प्री की बात करें हम, ठीक है। और SC 72, ठीक है। और OBC ऑफ हिमाचल प्रदेश 71। और EWS की थी 100, ठीक है। तो उस टाइम पोस्टें भी 25 थी, ठीक है। और इस साल कुछ ना कुछ 5-7 पोस्टें ज़्यादा ही है। तो बहुत सारे फैक्टर और फैक्ट्स है, ठीक है, जो कट ऑफ को इस साल कम करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम 2025 की, ठीक है। 2025 में किस तरह का कट ऑफ बन सकती है, तो चलिए करते हैं बात। तो 2025 में, ठीक है, जो का एग्ज़ाम था, ठीक है, उसमें टोटल कैंडिडेट्स जो अप्लाई किया था, जिन्होंने फॉर्म भरी थी, ठीक है, वो थे लगभग 32,000 के करीब, ठीक है, 32,000 के करीब, ठीक है जी, बात करते हैं। लेकिन जो एक ही दिन में, ठीक है, एग्ज़ाम बहुत सारे थे, तो इसके कारण कई कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में अपेयर नहीं हुए, ठीक है। और हम आपको बताएं कि जो अपेयर्ड कैंडिडेट थे, ठीक है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया या जो एग्ज़ाम में आए थे, ठीक है, तो ये आंकड़ा है लगभग 15 से 16,000 के बीच में, ठीक है, जो कि बहुत ही कम है, ठीक है, कंपैरिजन टू अदर, ठीक है, दूसरे सालों की तुलना करें अगर तो ये बहुत ही कम है इस साल, ठीक है। देखिए 15 से 16,000 के बीच में था, ठीक है, 15.5-16 इतना सा था। लेकिन कई कैंडिडेट जिनको लगा, ठीक है, कि फर्स्ट एग्ज़ाम उनका अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है, जनरल स्टडी, तो दूसरा एग्ज़ाम बहुत सारे कैंडिडेट छोड़ देते हैं, ठीक है, वो अटैम्प्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये मान के चल सकते हो आप, ये 15,000 प्लस है, ठीक है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो 15,000 और 16 के बीच में, ठीक है, लेकिन 16 तक भी नहीं पहुँचा होगा, ठीक है, 15,000 तक का मान के चल सकते हो। तो बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट किस तरह से था इस साल, ठीक है। तो देखिए पिछले साल में जैसे कि हमने बात करी कि 25 पोस्टें थी, ठीक है, तो इस साल 30 थी, ठीक है। और मैटर तो हर बात करती है, चाहे एक दो पोस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाए तो बहुत इफेक्ट उसका तो होता ही है, ठीक है। तो इस साल थी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 30, ठीक है, जिसमें जनरल अनरिजर्व की 30 थी, ठीक है।
जो कि पिछले साल 13 हमने बात करी थी, ठीक है। तो SC और OBC के लिए भी तरीके की पोस्ट ज़्यादा थे, ठीक है। SC के लिए 4, OBC के लिए 3, ठीक है। और EWS में थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है। पिछले साल भी जो EWS में एक ही पोस्ट थी, ठीक है, और इस साल भी EWS में एक ही पोस्ट है, ठीक है। तो जनरल अनरिजर्व की तो ठीक है 13, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है। देखिए जनरल अनरिजर्व में वैसे भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी रिलैक्सेशन थोड़ी सी ज़रूर रही होगी। और SC OBC के लिए भी एक एक पोस्ट बढ़ेगी है, तो उनकी तो कट ऑफ पहले ही कम रहती है, तो और अच्छा हो जाएगा ये तो, ठीक है। तो अब बात करेंगे पेपर के लेवल की और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। तो देखिए पेपर का लेवल तो था बिल्कुल मॉडरेट से टफ मान सकते हो उसको आप, ठीक है। इजी तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि इजी तो देखिए भाई HAS का एग्ज़ाम है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम, तो इजी तो होगा नहीं, ठीक है। आपको इतनी बड़ी पोस्ट दी जाएगी, नायब तहसीलदार, SDM वगैरह, ठीक है। तो इजी पेपर तो होगा नहीं, ठीक है। तो मॉडरेट से टफ लेवल, ठीक है, कह सकते हो आप इसको। और साथ ही मैं बात करेंगे कि जो नेगेटिव मार्किंग थी इसमें, ठीक है, उससे भी बहुत सारे कैंडिडेट जो कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग पेपर में, ठीक है, जो बहुत प्रभावित करती है कट ऑफ को। लेकिन फिर भी अगर जनरल की बात करें तो टोटल नंबर जो थे पेपर में, ठीक है, 100 क्वेश्चन थे, ठीक है, और 200 मार्क्स थे, ठीक है। तो पिछले साल के कंपैरिजन में हम जाएं, ठीक है, तो 100 जो 4 का आंकड़ा था, ठीक है, इस बार उतना जनरल का नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी पीछे इसको ज़रूर लेके चलेंगे। बाकी अब आप जो है तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। तो देखिए जनरल अनरिजर्व की बात करें तो ज़रूरी पीछे जो कट ऑफ जाएगी, ठीक है। तो जिस कैंडिडेट के भी 95 से, ठीक है, प्लस 100 के बीच में, ठीक है जी, 95 से 100 के बीच में। और इसमें भी आप +5, ठीक है, आगे या पीछे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आगे तो कम चांसेस है, ठीक है, आगे जाएं, ठीक है। लेकिन जो 5 नंबर पीछे भी होगा, ठीक है, उसका भी सिलेक्शन हो सकता है मेंस के लिए। तो उम्मीद बना के रखें, ठीक है। इतनी से जो हमने बिल्कुल डाटा कलेक्ट करा था, कोशिश करी थी पूरी कि किस तरह से एग्ज़ाम रहा, ठीक है, कैंडिडेट का। तो बहुत सारों ने बताया कि इकॉनमी वगैरह जो करंट अफेयर का जो पोर्शन था, ठीक है, वो ज़रूरी कहीं ना कहीं टफ रहा था। तो जो भी कैंडिडेट 95 से 100 के बीच में है, ठीक है, या 90 से 100 भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है जी। तो प्री के लिए जा सकते हैं, ठीक है, उम्मीद रख सकते हैं। बाकी आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट बात करेंगे SC अनरिजर्व की, ठीक है। तो SC अनरिजर्व जो, ठीक है, प्रीवियस ईयर में 72+ था, ठीक है। तो इस बार में तो इसमें एक ही पोस्ट बढ़ी थी, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप 65+ हो, ठीक है, सिर्फ 65 से लेके 70 तक, ठीक है, इसमें भी आप 70 में 2 नंबर प्लस या माइनस रख सकते हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 75 तक, ठीक है। देखिए अब कोई बोलेंगे कि बहुत कम कट ऑफ है, लेकिन बहुत से, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि एक ही दिन इधर जो एक ही डेट को 29 को, ठीक है, 3 एग्ज़ाम जो रखे गए थे, ठीक है, सरकार के द्वारा, जिसमें JOIT वगैरह, ठीक है, UGC नेट वगैरह, ठीक है, और ड्राइवर वगैरह के एग्ज़ाम थे, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट इसमें शामिल नहीं, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ को प्रभावित करेगा, ठीक है। और बात करेंगे OBC की, तो OBC की जो प्रीवियस ईयर में थी, ठीक है, 71 था ये, ठीक है। तो ये भी 65 से लेके 70 तक इस बार, ठीक है, इसमें भी एक पोस्ट पड़ी है भाई, तो बहुत होती है, ठीक है, एक पोस्ट। और इस बार जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत से फैक्टर्स है, ठीक है, जो कट ऑफ को कम करेंगे भाई, ठीक है। तो 71 से 75 तक, ठीक है, जो भी कैंडिडेट अगर 35-40 क्वेश्चन ठीक करता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद रखनी चाहिए, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि आप नेगेटिव मार्किंग में ना फंसे हो, ठीक है। अगर नेगेटिव मार्किंग से आपके 30-35 ठीक होते हो तो फिर तो बहुत गलत हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि अगर आप 100 के 100 अटैम्प्ट करके आ गए हो, ठीक है, और उसमें से आपको लग रहा है कि हाँ मेरे 35 से 40 क्वेश्चन ठीक है, बाकी गलत है, तो भाई वो तो बहुत पीछे हो जाएगा फिर, ठीक है। उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बात करते हैं EWS की, तो EWS में टोटल एक ही पोस्ट थी, ठीक है,
तो इसकी कट ऑफ तो रहेगी 90 प्लस, ठीक है, 90 प्लस EWS के लिए तो 90 प्लस, ठीक है, क्योंकि एक पोस्ट है तो कम है, ठीक है, लेकिन फिर भी 85 90 तक इसका भी जो रहेगा, ठीक है, 90 और 85, ठीक है, 85 से 90 के बीच में तो ये भी रहेगी, ठीक है। हो सकता है 4-5 नंबर आगे भी खिसक सके, लेकिन पीछे रहेगी नहीं, ठीक है, 85 से पीछे तो बहुत मुश्किल है भाई, ठीक है। बाकी पोस्टों पे डिपेंड करता है। तो देखिए पेपर का लेवल टफ था, इजी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। और 16,000 के करीब 15 इसमें जो कैंडिडेट थे, ठीक है, 32,000 ने फॉर्म फिल करा था, लेकिन एग्ज़ाम में इतने ही आए थे, ठीक है। तो बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता है, ठीक है, इसलिए तो रहेगा नहीं सभी के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आपकी किस्मत आपके साथ में हो, थोड़ा सा आपने जो पढ़ा होगा, ठीक है, अगर वो आ जाए एग्ज़ाम तो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम तो इजीली कट ऑफ क्लियर कर सकता है कैंडिडेट, ठीक है, लेकिन फिर भी उतना आसान होता नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर कमेंट जरूर करें, ठीक है, कितना आपने अटैम्प्ट करे हैं, ठीक है, किस तरह से एग्ज़ाम का लेवल था। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ख्याल रखें अपना।